ये कुछ लड़के गलती से एक अजीब से भूतिया गांव में पहुंच गए। गांव के लोग ऐसे गायब थे जैसे जमीन ही निगल गई हो। जहां पहले रौनक थी अब वहां सन्नाटा था और एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले दाजुआंग जब टॉयलेट गया तो देखा कि वो तो मर्दों वाला टॉयलेट है, लेकिन अंदर के केबिन में एक औरत खड़ी थी। वो हैरान रह गया कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उधर शाओ हेई को लगा उसने कोई खजाना ढूंढ लिया, पर दीवार पर उसे हाथ का निशान दिखा। वो सोचने लगा शायद किसी शरारती आदमी ने मजाक किया है, लेकिन तभी आगे वाले आंगन से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो धीरे धीरे पास गया तो देखा एक औरत कच्चे आंत इंटेस्टाइन खा रही थी। शाओ हेई को पहले तो भूख लगी, लेकिन फिर एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। अचानक वो औरत उठी और कुल्हाड़ी उठा ली। शाओ हेई डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर बाकी के लड़के भी एक अजीब औरत को देख रहे थे। वो सब हंसी मजाक कर रहे थे। ए बिल्ली, तू कहां से आई? लंदन से। तेरी माँ कौन है रे बिल्ली? उन्हें वो औरत बेचारी लगी तो किसी ने सोचा थोड़ा पैसा दे देता हूँ, लेकिन तभी एक सैनिक दौड़कर आया और बिना कुछ बोले उस औरत को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगा। लड़के झट से हीरो बनकर लड़की को बचाने पहुंच गए। सैनिक कुछ समझा भी नहीं पाया कि वो औरत इंसान नहीं है कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। लेकिन जमीन पर गिरी वो औरत अचानक उठ खड़ी हुई, हाथ में तेज चाकू उठाया और लड़खड़ाते हुए दाजुआंग की तरफ बढ़ी। दाजुआंग कुछ समझ पाता उससे पहले उसने उसकी हथेली में चाकू घुसा दिया। वो उसे धक्का देकर पीछे हटा और बोला, भाई लोग, ये औरत ठीक नहीं है। औरत ने फिर चाकू लहराया। सभी डर के मारे पसीने पसीने हो गए, लेकिन तभी शाओ हेई आया। रोते हुए उसने औरत के सिर पर डंडा मारा। औरत बेहोश होकर गिर गई। जब उन्होंने उसका मुखौटा उतारा तो सबके होश उड़ गए। वो कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, वो तो जॉम्बी थी। अब मामला बेकाबू हो गया, क्योंकि एक नहीं बल्कि पूरे शहर में दर्जनों औरत जॉम्बीज थी। सभी खूनी नजरों से उन्हें देख रही थी। लड़के और वो सैनिक भागते हुए एक बस में बैठकर गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस महिला ड्राइवर ने उन्हें लाया था वो भी अब जॉम्बी बन चुकी थी। वो फिर से एक घर में छिप गए। थोड़ी देर बाद सैनिक होश में आया। सबने उससे पूछा, ये क्या हो रहा है? सैनिक बोली, ये कोई अजीब वायरस है जो सिर्फ महिलाओं को संक्रमित करता है। संक्रमित औरतें खून पीने वाली जॉम्बी बन जाती हैं। अब बचने का सिर्फ एक तरीका था, किसी तरह गाड़ी लेकर भाग जाना। पर ड्राइवर तो बदल चुकी थी, इसलिए सबने एक प्लान बनाया। रात में सब धीरे धीरे बाहर निकले और हैंडसम दाजुआंग को भेजा गया। जॉम्बी ड्राइवर को रिझाने के लिए वो घायल हाथ दिखाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सच में जॉम्बी उसका पीछा करने लगती है। बाकी लोग मौका देखकर बस में घुस जाते हैं। सैनिक इंजन चालू करता है और तभी पीछे की सीट से 3 जॉम्बी कूदकर निकल आते हैं। सब घबराकर बस से भागते हैं। आखिरी में लंबे बाल वाला लड़का फिसलकर गिर जाता है। वो देखता है बाकी सब तो दौड़ चुके। वो तुरंत उठकर पास के होर्डिंग बोर्ड पर चढ़ जाता है। उधर बाकी के लड़के शहर में घुसते हैं, लेकिन अब रास्ता चारों तरफ से जॉम्बीज ने घेर लिया है। हर जॉम्बी के हाथ में अलग अलग हथियार, कोई ड्रिल मशीन लिए है, कोई बोर्ड पकड़े है, तो कोई 40 फीट लंबी तलवार। लड़के जिनके पास कोई हथियार नहीं अब पूरी तरह फंस चुके हैं। एक जॉम्बी कैंची लेकर आ वेई पर झपटी। तभी अचानक कहीं से एक बेसबॉल उड़कर आया।